ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 2 का 8th लेसन सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, दैट इज साइटोलॉजी, और स्टेम सेल, उसके सोर्सेस और उसके यूज देख रहे थे। तो फर्स्ट यूज देखा था, सेकेंड यूज होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। तो आपको ये 8.2 जो फिगर है आपको एक्टिविटी बेस्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख लो, स्टेम सेल दिया जाएगा और ये सारे नाम, इनमें से कुछ नाम आपको दिए नहीं जाएंगे, वो आपको लिखने होंगे। तो न्यूरॉन्स की मदद से, स्टेम सेल के न्यूरॉन्स की मदद से हम ब्रेन्स बनते हैं। स्टेम सेल से न्यूरॉन्स बनेंगे, अलग अलग टिश्यू सेल्स बनते हैं। तो स्टेम सेल से अलग अगर न्यूरॉन बनता है तो उस न्यूरॉन से ब्रेन बनता है हमारा, इंटेस्टाइन बन जाता है, लीवर होता है, हार्ट बनता है, बोन बनता है। तो आपको ये सारे चित्र दिए जाएंगे और इनके आगे उनके नाम लिखने होंगे। Various organ in human body either become less efficient or completely functionless due to various reasons like aging, accident, infections, disorder। यानी कि अब ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स लेस इफिशिएंट यानी कि ठीक तरह से काम नहीं करते, नहीं तो कंप्लीटली फंक्शनलेस यानी कि पूरे तरीके से वो कोई भी काम करने के योग्य नहीं रहते। तब उसके कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट में हमारा कोई बोन टूट जाता है, दिल का दौरे पड़ने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है, नहीं तो हार्ट बुरी तरह से फंक्शनलेस होता है। लीवर अल्कोहल वगैरह से लीवर खराब हो जाता है। इंटेस्टाइन में अल्सर्स वगैरह बनने के कारण इंटेस्टाइन की लेस इफिशिएंट बन जाता है। और ब्रेन हेमरेज वगैरह में ये सारे रीजन है कि जिसके कारण लेस इफिशिएंट नहीं तो कंप्लीटली फंक्शनलेस ऐसे ऑर्गन बन जाते हैं। लाइफ ऑफ सच पर्सन बिकम डिफिकल्ट और इवन फैटिलिटी में अकर अंडर सच कंडीशन, यानी कि इनकी लाइफ एक तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, नहीं तो इनके मृत्यु भी हो सकता है। However, if a person gets necessary organ under such condition, its life can be saved। अगर किसी इंसान को एक अच्छा ऑर्गन, दूसरा ऑर्गन मिले तो उसकी लाइफ, जो जीवन है, उसे हम बचा सकते हैं। जैसे कि बहुत बार आपने हार्ट ट्रांसप्लांट सुना होगा। इसमें क्या करते हैं, जहां पर भी ब्रेन डेड बॉडीज होती है उनका हार्ट लेते हैं और ग्रीन कॉरिडोर की मदद से एम्बुलेंस बहुत तेजी से जहां पर हार्ट की नेसेसरी है वहां पर हार्ट पहुंचाकर वहां पे हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ऐसे न्यूज बहुत बार आती है, सोशल मीडिया पर होती है कि हार्ट ट्रांसप्लांट इतने इतने घंटों में बेंगलुरु से पुणे, मुंबई, ऐसे नहीं तो महाराष्ट्र से बेंगलुरु वगैरह गया है। ऐसे अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। मगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए बहुत लोगों को ऑर्गन तो चाहिए, मगर किसी ने तो उसे डोनेट करना भी जरूरी है ना। किसी का छीन कर तो हम नहीं ले सकते ऑर्गन, तो डोनर की जरूरत होती है जो कि मरने के बाद ऑर्गन डोनेट करने की प्रोसेस में होता है। ईच पर्सन हैज अ पेयर ऑफ किडनीज। As the process of excretion can occur with the help of single kidney, person can donate another one। अब हर एक इंसान को 2 किडनी होती है, मगर इसमें अगर एक सिंगल किडनी भी रह सके तो भी किडनी का काम, दैट इज एक्सक्रीशन का काम, उस इंसान में सही तरीके से हो जा सकता है। अब घर में किसी इंसान के हमारे एक किडनी अगर फेल हो जाती है तो घर का कोई आदमी भी एक किडनी उसे डोनेट कर सकता है और खुद एक किडनी पर जिंदा रह सकता है। स्किन फ्रॉम सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी डोनेटेड। स्किन कुछ, अब अगर किसी केस में एक्सीडेंट की वजह से, आग की वजह से चेहरा जल जाता है, वहां पे दूसरी स्किन लगाने की जरूरत होती है, तो उसमें दूसरे पार्ट की यानी कि थाइज की ऐसी स्किन निकालकर वहां पर हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
Various factors like blood group, diseases, disorder, age, etc. of the donor and recipient need to be paid attention during transplantation. ये बहुत ही important topic है. अब क्यों? तो कहीं पर डोनर है, कहीं पर रिसिपिएंट है, यानी कि कहीं पर दे रहा है कोई इंसान, कहीं पर लेना भी चाहता है, मगर इसमें कुछ फैक्टर्स का बात ध्यान में रखना जरूरी है. जैसे कि ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, जो देने वाला लेने वाला है उसे कौन कौन से डिसीज है, कौन कौन से डिसऑर्डर है, उनके एज क्या है, इन सभी चीजों का ध्यान देना होता है. ये सारा मैच होने के बाद हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. However, other organs cannot be donated during lifetime. मगर किडनी और स्किन के अलावा हम कौन सा भी ऑर्गन लाइफ टाइम में यानी कि जिंदा होने के वक्त जिंदा होकर भी नहीं दे सकते. Then organs like liver, heart, eyes can be donated after death only. अब जब हमें लिवर ट्रांसप्लांट डोनेट करना है, हार्ट डोनेट करना है, आईज डोनेट करने, तो सिर्फ मरने के बाद ही हम डोनेट कर सकते हैं. और इसके लिए एक अलग से पहले हम डोनेशन का फॉर्म भरते हैं. दिस हैज लीड टू इमर्जेंस ऑफ कंसेप्ट लाइक फॉस्टेमस, दैट इज आफ्टर डेथ डोनेशन ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन. इसी से एक कंसेप्ट आ गया है कि आफ्टर डेथ डोनेशन, यानी कि अब जब हम जिंदा होते तभी हम एक फॉर्म भरते हैं जिसमें मेरे मरने के बाद ए ऑर्गन्स आप किसी को डोनेट कर दो, ऐसा फॉर्म होता है, जिसमें वो व्यक्ति मरने के बाद घर वालों का की परमिशन की भी जरूरत होती है, और घर वालों का जरूरी है कि तुरंत डॉक्टरों को फोन करें और जो ऑर्गन्स डोनेशन यानी कि सारी चीजें ट्रांसप्लांट की चीजें करने वाले जो डॉक्टर्स है उनको बुला के उस इंसान के ऑर्गन्स निकाल ले लेते, देन मरे हुए इंसान के ऑर्गन्स निकाल ले लेते. आगे देख लो, यहां पर स्टेम सेल के रिप्लिकास बनेंगे अलग अलग. स्टेम सेल्स का डिफरेंशिएशन होगा अलग अलग ब्लड सेल्स में, इपिथेलियल टिश्यूज वगैरह में, ऑर्गन टिश्यूज अलग अलग. ये सारा सिंपल है. देन ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, पूरी बॉडी भी हम डोनेट कर सकते हैं. ह्यूमन बॉडीज आर डिस्पोज ऑफ आफ्टर डेथ एज पर द ट्रेडिशनल कस्टम्स, यानी कि अलग अलग कस्टम से हिंदुओं में बॉडीज को अग्नि दी जाती है, मुस्लिम क्रिश्चियन को उसमें जमीन के अंदर रखते हैं, कुछ और भी प्रथाएं होगी मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने की. However, due to the progress in science, it has been realized that many organs remain functional for a certain period even after the death occurs under specific condition. अगर किसी स्पेसिफिक कंडीशंस के बाद हमारे मरने के बाद भी कुछ ऑर्गन्स फंक्शनल होते हैं, यानी कि वो काम करते ही होते हैं. Then concept like organ donation and body donation have emerged recently after realization. और ये पता चलने के बाद अब एक कंसेप्ट आ चुकी है जो कि ऑर्गन डोनेट करने की नहीं तो पूरी की पूरी बॉडी भी डोनेट करते हैं. एंड दैट सच ऑर्गन्स कैन बी यूज्ड टू सेव द लाइफ ऑफ नीडफुल पर्सन, और जिनको उस ऑर्गन्स की जरूरत है उस लोगों की मदद करने के लिए ये बॉडी यूज में लाया जाता है. A liberal view behind the concept of organ and body donation is that after death, our body should be used to the other needful person so that their miserable life would be become comfortable. अब इसमें एक बहुत ही बड़ा दृष्टिकोण क्या है, अब मरने वाला आदमी मर ही गया है, मगर उसके बाद भी उसकी जो बॉडी है, उसका शरीर है, वो दूसरे जिंदा लोगों के काम आ सके और जिसकी वजह से उनकी लाइफ अच्छी उसमें बदलाव ला सके. जैसे कि देख लो बहुत सारे ब्लाइंड पीपल है, अगर कोई मरता है उसकी आंखें किसी इंसान को लगा दिया जाते हैं तो वो आदमी उसके लाइफ टाइम में कितने कभी भी इस एनवायरमेंट को पूरे दुनिया को देख नहीं सकता था, उसे इस दुनिया का आनंद ले सकता है वो. ऐसा लिबरल व्यू है. ऐसा ही किडनी के बारे में है, हार्ट के बारे में है और बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे. Awareness about this concept is increasing in our country and people are voluntarily donating their bodies.
और इस चीज की अवेयरनेस हो रही है, जागरूकता बढ़ रही है, जिसके कारण अब लोग खुद अपने बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन बी सेव बाय ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। बॉडी डोनेशन और ऑर्गन के डोनेशन से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। ब्लाइंड्स कैन रिगेन द विजन। जिन्हें दिखाई देता नहीं है उन्हें ये दुनिया दिखाई देगी। लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन बी रेंडर्ड कंफर्टेबल बाय डोनेशन ऑफ ऑर्गन। बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियां आएगी, जैसे कि आप लिवर, किडनी, हार्ट के वॉल्स, स्किन, ये सारा डोनेट करोगे। सिमिलरली बॉडी कैन बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टडीज। अब मेडिकल स्टडीज किया जाता है, जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें बच्चों को सिखाने के लिए डायरेक्टली ऑपरेशंस तो क्या जिंदा इंसानों में किया जाता है, क्या उसका पोस्टमार्टम कैसे करना है, अंदर के ऑर्गन्स दिखाने के लिए क्या करते हैं, तो बॉडी डोनेशंस, जो बॉडीज होती है वो डोनेट करने के बाद मेडिकल कॉलेजेस को डोनेट करते हैं और उनके ऊपर ये सारा मेडिकल साइंस के कॉलेज बच्चों को सिखाता है। Many government and social organizations are working together increasing the awareness about body donation। और गवर्नमेंट और बहुत सारी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों में जागरूकता बनाए और बढ़ाए जा रहे हैं कि बॉडी डोनेशन आपको क्यों करना है। अगले पेज पर देख लो हमें क्या दिया है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। यानी कि हम डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन, इसके लिए एक कायदा है, नियम है, जो कि है और ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट, यानी कि जिसमें अपडेशन, बदलाव किए गए हैं 2009 में, 2011 में और 2014 में, so that overall process would be transparent and any person would not be cheated। किसी भी पर्सन को चीट नहीं किया जा सकता इसमें। अब ऑर्गन्स दैट कैन बी डोनेटेड, हम कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। हमारे आंखें, लंग्स, लीवर, बोन्स, स्किन, किडनी, पैंक्रियास एंड हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स हम डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो पूरी बॉडी भी डोनेट कर सकते हैं। तो यहां तक का हमारा ये पार्ट था ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑर्गन डोनेशन का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।